नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिले में पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री सुदेव सोनू और मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खंडोली पर्यटक स्थल का किया निरीक्षण। खंडोली और वाटरफॉल को पर्यटक क्षेत्र में मिलेगी नई पहचान, अधिकारी भी रहे मौजूद। हूल दिवस के अवसर पर परिसदन भवन में संथाल विद्रोह के सेनानियों को जिला प्रशासन की ओर से किया गया नमन। मंत्री सोनू, झारखंड की मुख्य सचिव और डीसीएसपी ने अर्पित कर श्रद्धांजलि। सिद्धो कान्हू और अन्य शहीदों को किया गया याद। भोगनडी में हूल दिवस कार्यक्रम से पहले हुए झड़प मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कार्यक्रम का पंडाल खोले जाने से नाराज हुए समर्थक प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान 2025 को लेकर नया सर्किट हाउस में प्रखंड और मंडल अध्यक्षों की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष ने की अध्यक्षता। पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल रहे उपस्थित। पार्टी मजबूती की हुई बात। और हूल दिवस के अवसर पर जिले भर में धूमधाम से कई जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। संथाल परगना के वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया नमन। उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। और अब खबर विस्तार से। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू सोमवार को 10 बजे टुंडी रोड के वाटरफॉल पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी, डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पारंपरिक अंदाज में आदिवासी समाज की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव ने उसरी फॉल की प्राकृतिक सुंदरता को सराहा और पर्यटन क्षेत्र में संभावित विकास योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं और खासतौर से इको टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे ये उसरी फॉल है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कार्य इसमें किया है। बहुत शीघ्र ही हम लोग ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराएंगे और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे। कल पारसनाथ भी आप गई हुई थी, तो वहाँ का क्या सिचुएशन दिख रहा है? वहाँ कितना अच्छा अपार संभावना है? पारसनाथ में भी बहुत संभावनाएं हैं। अभी उसके बारे में मैं एक बार समीक्षा कर लूँगी, अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर स्थल है, वो बहुत ही रमणीक स्थल है, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ किए जाने की संभावना है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को 12 बजे पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार एवं झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी खंडोली पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी, जिला उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत व विस्पूते, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि जिले के 2 प्रमुख स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में और बेहतर और विकसित करने को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि खंडोली डैम के विकास और सौंदर्यीकरण की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही इको टूरिज्म को विकसित करने पर भी विचार किया गया। डैम के आसपास के क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया। खंडोली डैम में आने वाले विदेशी पक्षियों के लिए रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही साथ
वन विभाग के द्वारा खंडोली डैम के उत्तर किनारे पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। गिरिडीह परिषदन भवन में सोमवार सुबह 9:30 बजे हूल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह के महान सेनानियों को जिला प्रशासन की ओर से नमन किया गया। यहां सिद्धू कानू के चित्र पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मुख्य सचिव अलका तिवारी, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान संथाल विद्रोह के महान सेनानियों सिद्धू कानू के बलिदान, त्याग और अदम्य साहस को याद किया गया। कहा गया कि सिद्धू कानू का संघर्ष देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत है। भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम से पहले हुए झड़प मामले में सोमवार को 12 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पावर हाउस स्थित आवास में अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया वहां कार्यक्रम का पांडाल खोले जाने से नाराज सिद्धू कानू मुर्मू हूल फाउंडेशन के समर्थक हंगामा करने लगे, जिससे बात बढ़ी तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस घटना पर बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौके पर बाबूलाल ने कहा कि यह घटना सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की हठधर्मिता का परिणाम है। इन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन चाहती तो ऐसी घटना को टाला जा सकता था। कहा कि उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली है। यह पता चला है कि परिवार और गांव के लोग पूजा करने जा रहे थे, चूँकि गांव और परिवार के लोगों के द्वारा पूजा करने के बाद आगे का कार्यक्रम होता है। पूजा करने जाने वालों की बातों को वहाँ के प्रशासन ने नहीं सुना और बात बढ़ी, लाठीचार्ज। बाबूलाल ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर वहां के एसपी से बात की है। एसपी ने बताया कि हालात कंट्रोल में है। जो परिजन है उनके ऊपर भी और गांव वालों के ऊपर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सर, ये प्रशासन की नाकामी है या हठधर्मिता है या सरकार क्या चाहती है? मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हठधर्मिता है। और ये कहना कि सरकार हमारी तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। नहीं तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारी हमें मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गई। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये नहीं, प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान 2025 को लेकर सोमवार को 4 बजे नया सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया।
यहाँ मुख्य अतिथि सह पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने सभी प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि प्रखंड स्तर की कमेटी संगठन की लीड होती है। यह कार्यक्रम प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं एवं मंडल अध्यक्ष को सम्मान देने के लिए है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो जिम्मेवारी आप लोगों को दी गई है उसे अवसर के रूप में ले, इसे पंचायत स्तर तक लेकर जाए। अगले माह के 8 को मैं देवरी और 12 तारीख को गांडे प्रखंड जाऊंगा। प्रदेश के द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण सदस्य जेपी सिंह ने कहा कि गांव-गांव जाकर संगठन का सृजन करें, पंचायत में जाकर वहां की शिकायतों और सुझाव को सुनना और समाधान करना हमारा पहला लक्ष्य होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि पिछले 1 माह से विभिन्न प्रखंडों में अपनी टीम के साथ जाकर संगठन के अंतिम पायदान तक बैठे कांग्रेस के विचारधारा के लोगों को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, ऋषिकेश मिश्रा, अमित सिन्हा, पुरुषोत्तम चौधरी, अशोक विश्वकर्मा, जोगेश्वर मत्था, प्रखंड अध्यक्ष नागेश्वर मंडल, मनोज राय, निरंजन राय, अकबर अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज, रणधीर चौधरी, निरंजन तिवारी, अभिनंदन सिंह, मोतीलाल पांडे, अशोक निराला सहित विभिन्न प्रखंड के मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। क्या कार्यक्रम आज झारखंड प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और संगठन सृजन कार्यक्रम के निमित्त जो हमारे गिरिडीह जिला में विभिन्न मंडलों के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उन लोगों को हम लोग आज नियुक्ति पत्र दिए और साथ में उन लोग को निर्देश भी दिए कि गांव में जाकर पंचायत में बूथ स्तर का कमेटी का गठन कीजिए और कमेटी जो गठन होगा उसमें 50% जो है संगठन में जो है वैसे लोगों को शामिल करना है, खास करके एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और 50% में महिलाओं को भी प्राथमिकता देना है। संगठन में सभी समाज को समाहित करके जोड़ के संगठन का सृजन करना है। गांव ग्राम में हमारा बूथ मजबूत हो, पार्टी सशक्त हो, इसी के निमित्त आज हम सब पूरे गिरिडीह ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष आज हम लोग जुटे थे, सबको बुलाए थे। उन लोगों को हम लोग ने संगठन सृजन निमित्त कार्यक्रम के जो उसको अभी अगस्त तक पूरे मंडल में और पूरे पंचायत में संगठन का कार्यक्रम, संगठन को विस्तार कर लेना, उसी के निमित्त आज सब जुटे हुए। आदिवासी एकता समिति के द्वारा पीरटाड़ के मोनाटाड़ में सोमवार को 2 बजे हूल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धू कान्हू की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना कर परंपरागत नृत्य से हुई। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों ने सुरेश साव को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में पीरटाड़ प्रखंड के सभी पंचायत के आदिवासी समाज के प्रमुख नेताओं को सुरेश साव के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सुरेश साव ने संबोधित करते हुए कहा कि संथाल परगना की पुण्य भूमि से 1855 में ब्रिटिश हुकूमत की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध हूल विद्रोह का उद्घोष हुआ। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जैसे महान आदिवासी जननायकों के नेतृत्व में संथाल समाज ने जल, जंगल, जमीन और अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु एक ऐतिहासिक चेतना का जागरण किया। अंग्रेजी शासन की नींव को हिला देने वाले, देश में पहली बार स्वतंत्रता की क्रांति का संघनाद करने वाले शहीदों को हूल दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका साहस, बलिदान और संघर्ष हम सब के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मौके पर बिट्टू टुड्डू, संतोष सोरेन, विमल सोरेन, जालेश्वर बेसरा, बिरबल किस्कू, सुरेंद्र बेसरा, सर्कल हेमब्रम, मीरूलाल मुर्मू, राजेश टुड्डू, शंभू सिंह, अतवारी हेमब्रम, अंबुज मोदक, रिंकी देवी, राजेश जायसवाल, राजेश गुप्ता, इनोद साव, प्रदीप शर्मा, जगदीश साव मौजूद रहे। और आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर गिरिडीह विधानसभा के पीरटाड़ प्रखंड के मोनाटाड़ में हूल दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे पीरटाड़ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हमारी माताएं, बहनें, मेरे भाइयों, बुजुर्गों ने सब आए और भारी उत्साह के साथ
हूल दिवस मनाया। और निश्चित रूप से जो झारखंड की स्थिति है, आज भी झारखंड अलग राज्य होकर के लगभग 25 वर्ष हो गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी है। और जो आदिवासियों के हित की बात करते हैं, जो जल जंगल जमीन का नारा देते हैं, आज 6 वर्षों से उन्हीं की राज्य में सरकार है, जो आदिवासियों को का हितैषी अपने आप को बताते हैं। लेकिन आज भी स्थिति जो है, आप गांव में जाके देखिए, स्थिति बद से बदतर है। आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर सबसे शर्मनाक बात तो ये हुई कि भोगनाडीह में सिद्धों का आज आदिवासी महिला, संथाली महिला द्रौपदी मुर्मू जी है, और लंबे समय तक जिसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज किया, कहीं भी वो आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं किया। अलग राज्य की लड़ाई लड़ते लड़ते गुरुजी कांग्रेस के साथ है, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने उनको कोई सम्मान नहीं दिया। आज गुरुजी को भी जब सम्मान मिला तो अलग झारखंड राज्य के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भेजा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही इस राज्य को बनाया है और इस राज्य को संभालेगा। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी का अगर विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। और ये आज हूल दिवस में लोगों ने माना और लोगों ने कहा कि आज फिर से एक हूल इस सरकार के विरुद्ध करने का जरूरत है, और सभी ने कहा कि इस सरकार के विरुद्ध हम फिर से हूल करने को तैयार हैं। और जब तक इस झारखंड में लोगों को न्याय नहीं मिलता है, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। जम्मू प्रखंड के खटोरी पंचायत अंतर्गत दुधनिया गांव में सोमवार को 4 बजे हूल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जम्मू विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी शामिल हुई। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो समेत सभी महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक ने कहा कि आदिवासी समाज का बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवतियों ने संथाली गीतों पर आकर्षक पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और आदिवासी संस्कृति से जुड़ने का अवसर दिया। आयोजकों ने विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी का भव्य स्वागत किया और सभी ग्रामवासियों को हूल दिवस की शुभकामनाएं दी। सदर प्रखंड के जसपुर में फूलो झानो प्रतिमा स्थल पर सोमवार को 3 बजे हूल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। मौके पर प्रधान मुर्मू, कोलेश्वर सोरेन, कालीचरण सोरेन, श्यामलाल सोरेन, राजू तूरी, जतन सोरेन, श्यामलाल टुड्डू, सोनाचंद सोरेन, मनोज कुमार, दिलचंद मरांडी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मौके पर तमाम लोगों ने संथाल हूल के शहीदों को नमन किया। मौके पर बीजेपी व अन्य दलों को छोड़कर दर्जनों लोगों ने जेएमएम का दामन थाम लिया, जिनमें दिलीप सिंह, रोहित सिंह, भूदेव सिंह, सचिन सिंह, सागर सिंह, प्रवीण सिंह, जगन्नाथ सिंह आदि शामिल थे। मंत्री ने तमाम लोगों का अभिनंदन किया। हूल दिवस के अवसर पर सोमवार को 2 बजे बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने संथाल परगना के वीर सपूतों की बलिदानी गाथा को याद किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि हूल दिवस 1855 की उस ऐतिहासिक क्रांति की याद दिलाता है जब दुमका जिले के भोगनाडीह गांव के सिद्धो कान्हो और चांद भैरव की अगुवाई में शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन पहले महाजनी शोषण के खिलाफ था, लेकिन बाद में यह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक बड़ी क्रांति में बदल गया।
इस क्रांति में लगभग 20,000 लोगों ने बलिदान दिया। उन्हीं वीर सपूतों के सम्मान में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, जिसे संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। कार्यक्रम में प्रमिला मेहरा, राकेश सिंह रॉकी, मोहम्मद जाकिर, कृष्ण मुरारी शर्मा, अभय सिंह, राकेश रंजन, मोहम्मद तूफान, राकेश कुमार सिंह तुन्ना, मोहम्मद डब्लू, ब्रिज मोहन तुरी, आनंद मिश्रा, राहुल कुमार, शिवम आजाद, मोहम्मद महबूब, अनूप सिंह, अनवर अंसारी, रामदेव वर्मा, मोहम्मद नूरुल, मोहम्मद नसीम, अनुभव सिंह, लेखो मंडल समेत कई पार्टी कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिला ऑफिस झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूल दिवस के अवसर पे सिद्धू कानू, चांद भैरव को याद किया गया। उनको श्रद्धांजलि सारे कार्यकर्ताओं ने दिया। हमारे वीर सिद्धू कानू हमारे झारखंड के बहुत ही वीर पुरुष रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उनकी याद को मनाया। जिले में पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री सुदेव सोनू और मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खंडोली पर्यटक स्थल का किया निरीक्षण। खंडोली और वाटरफॉल को पर्यटक क्षेत्र में मिलेगी नई पहचान, अधिकारी भी रहे मौजूद। हूल दिवस के अवसर पर परिसदन भवन में संथाल विद्रोह के सेनानियों को जिला प्रशासन की ओर से किया गया नमन। मंत्री सोनू, झारखंड की मुख्य सचिव और डीसीएसपी ने अर्पित कर श्रद्धांजलि। सिद्धू कानू और अन्य शहीदों को किया गया याद। भोगनडी में हूल दिवस कार्यक्रम से पहले हुए झड़प मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कार्यक्रम का पंडाल खुले जाने से नाराज हुए समर्थक प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान 2025 को लेकर नया सर्किट हाउस में प्रखंड और मंडल अध्यक्षों की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष ने की अध्यक्षता। पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल रहे उपस्थित। पार्टी मजबूती की हुई बात। और हूल दिवस के अवसर पर जिले भर में धूमधाम से कई जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। संथाल परगना के वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया नमन। उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।